हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में बताऊंगा कि जो शासन का जो नियम था 70%, 80% और 90% स्टाइपेंड का, वो जो है नियम आज खत्म हो गया है। इसका जो है आदेश निकल चुका है। तो आप देख सकते हैं 12/9/2023 को छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर। अब आइए देखते हैं इसके बारे में बड़े विस्तार से, एक एक चीज को समझेंगे। क्या चीज फायदा किनको होगा और किनको फायदा नहीं है और किस चीज की कमी है इसमें। तो देखिए दोस्तों, तो सीधी भर्ती के पदों पर 3 वर्ष की परीक्षा अवधि में प्रथम 3 वर्ष में क्रमशः वेतनमान के न्यूनतम 70, 80, 90% स्टाइपेंड दिए जाने के प्रावधान को समाप्त करने आवश्यक। तो ये जो दिया जा रहा था 70%, 80% और 90%, उसे जो है समाप्त कर दिया गया है। तो इसमें क्या हो रहा था, पहला साल अगर आप नौकरी करते हैं तो पहले साल आपको 70% वेतन मिलता, जो आपका बेसिक है। मान के चलिए किसी का बेसिक जो है 38,100 है ना, तो ये बेसिक है। तो इसी का 70% जो है पहले साल मिलता, दूसरे साल 80% और तीसरे साल 90% और चौथे साल आपको अपना बेसिक का जो भी उस समय डीए लागू है वो आपको प्राप्त होता। तो आइए देखते हैं इसी के बारे में आगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा जा रहा है, जो नियम लागू किया गया था है ना, वो यहाँ पास लिखा हुआ है 28/7/2020 द्वारा निर्धारित जो लागू था, तो उसी के संबंध में जानकारी है। तो दूसरे नंबर में देखिए, वित्त निर्देश के उपरोक्त प्रावधान शासकीय विभाग कार्यालयों के साथ सभी निगम मंडल आयोग प्राधिकरण विश्वविद्यालय अनुदान प्राप्त स्वशासी संस्थाओं आदि में से सीधी भर्ती के पद पर भर्ती पर लागू किया गया है। तो ये जो स्टाइपेंड का प्रावधान था उसको लागू किया गया था। राज्य शासन द्वारा विचार उपरांत सीधी भर्ती की नियुक्ति पर परीक्षावधि में स्टाइपेंड के प्रावधान को समाप्त कर उस पद के वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर वेतन निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए निम्नानुसार प्रावधान किए जाते हैं। तो क्या प्रावधान किया गया है यहाँ पास आप देखिए। एक तो पहला, सीधी भर्ती परीक्षावधि के उस पद के वेतनमान के न्यूनतम वेतन दिए जाने का प्रावधान वित्त विभाग के पूर्व अधिसूचना दिनांक 28/7/2020 की भूत लक्ष्मी प्रभाव से लागू होंगे। दिनांक 28/7/2020 से इस आदेश के जारी होने के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों का वेतन निर्धारण नियुक्ति दिनांक से काल्पनिक आधार पर किया जाकर वास्तविक आर्थिक लाभ इस आदेश दिनांक से प्राप्त होगा। इस प्रकार से काल्पनिक आधार किए गए वेतन निर्धारण के फलस्वरूप किसी भी प्रकार के एरियर्स की राशि देय नहीं होगी। तो जिनका अभी तीसरा साल हो रहा है और जिनको लग रहा होगा, तो उनको एरियर्स जो है नहीं मिलेगा दोस्तों। यहाँ पास लिखा हुआ है किसी प्रकार की एरियर्स की राशि दे नहीं होगी। तो क्या होगा, तो चौथे साल में और 3 साल के बाद चौथे साल में उनको तीनों साल का जो इंक्रीमेंट जो होगा वो चौथे साल में उनको मिलेगा। आइए देखते हैं आगे आदेश में। विधिवत विभागीय अनुमति प्राप्त कर अन्य सेवा में आने वाले शासकीय सेवकों को जिनके द्वारा पूर्व पद से तकनीकी त्याग पत्र दिया गया है और वेतन संरक्षण का लाभ मूलभूत नियमों के प्रावधान के अनुरूप पूर्ववत प्राप्त होंगे। जो अन्य सेवा में आए हुए हैं दूसरे विभाग से है ना, और विभागीय अनुमति प्राप्त करके, तो उनका जैसा था वैसा ही मूलभूत नियम के प्रावधान के अनुसार ही उनका जो मिलना है पेमेंट वो पूर्ववत ही होगा। देखिए तीसरे में, ऐसे प्रकरणों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति दिनांक से वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा सकेगा, किंतु दिनांक 28/7/2020 से इस आदेश के जारी होने के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों के प्रकरणों में वेतन संरक्षण का निर्धारण काल्पनिक आधार पर किया जाकर वास्तविक आर्थिक लाभ इस आदेश दिनांक से प्राप्त होगा। तो ये दिनांक जो है आज चालू हो रहा है 12 तारीख को, है ना। तो इस प्रकार आधार पर वेतन संरक्षण हेतु किए गए वेतन निर्धारण के फलस्वरूप किसी भी प्रकार के एरियर्स की राशि दे नहीं होगी। एरियर्स का राशि दे नहीं होगा, लेकिन इंक्रीमेंट जो वार्षिक जुड़ता है वो इंक्रीमेंट जो है जुड़ करके मिलेगा। यही बताया जा रहा है दोस्तों। अब देखिए इस पॉइंट में क्या बताया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 28 जुलाई 2020 द्वारा किए गए संशोधन के स्थान पर मूलभूत नियम 22C(1) अ और बा के संशोधन पूर्व के प्रावधान के यथावत किए जाने हेतु संबंधित नियमों में आवश्यक संशोधन पृथक से जारी किए जा रहे हैं। तो क्या जारी किया जा रहा है यहाँ पर देखिए, स्पष्ट किया जाता है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सीधी भर्ती के प्रकरणों में 3 वर्ष की परीक्षा अवधि के प्रावधान यथावत लागू रहेंगे। मतलब परीक्षा अवधि जो है यथावत लागू रहेगा। परीक्षा अवधि 3 वर्ष है वो खत्म
नहीं होगा दोस्तों, है ना? तो यथावत लागू रहेगा 3 वर्ष परीक्षा अवधि। इस आदेश के प्रावधान शासकीय विभाग कार्यालयों के साथ सभी निगम मंडल, प्राधिकरण, विश्वविद्यालय, अनुदान प्राप्त स्वशासी संस्थाओं आदि में से सीधी भर्ती पर लागू होंगे। तो इससे जो वर्तमान में जिनका ज्वाइनिंग होने वाला है उनको फायदा मिलेगा। और आप इसमें बताया जा रहा है जो 3 वर्ष जो है परीक्षा अवधि यथावत रहेगा, है ना? परीक्षा अवधि जो कहा जाता है परीक्षा अवधि वो यथावत रहेंगे, परंतु आपका वार्षिक जो इंक्रीमेंट है वो चौथे साल में, चौथे वर्ष में आपका वार्षिक इंक्रीमेंट जो है वो 3 साल का इंक्रीमेंट एक साथ चौथे साल में जुड़ करके मिलेगा और चौथे साल से नियमता मिलेगा। और किसी भी प्रकार का जो पूर्व में जो जिन्होंने किया हुआ है उनको एरियर्स नहीं दिया जाएगा। तो उनको एक चीज़ ये है, एरियर्स नहीं दिया जाएगा, परंतु आज वर्तमान में जैसे किसी का तीसरा साल हो गया है ना? तो तीसरा साल के हिसाब से उनको दिया जाएगा और चौथे साल में 3 वर्ष होने के बाद उनको इंक्रीमेंट जो 3 साल के बाद जो बढ़ता है वो बढ़ा करके दिया जाएगा। मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और इसी प्रकार की जानकारी के लिए मेरी वीडियो में बने रहिए। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू।